सलामती हो। हम खुदाम की जिंदा और मोतबर कलामे मकदस देखेंगे। खरूज की किताब उसका 15 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 27 आयत तक हम खुदाम के जिंदा और मोतबर कलामे मुक़द्दस से पढ़ेंगे। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनना। अबरानी खत में लिखा है उसका 3 बाब, जब तुम खुदाम की रूह की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं रकम है, फिर मूसा बनी इस्राएल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वह शौर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए इस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करके, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैं ले आया मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कभी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। फिर अलग में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे और वही पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरी चीजों, जब खुदा का बंदा कौम बनी इस्राइल को मिस्र से निकालकर पहले कुलसों पर लेके आया तो कलाम में लिखा है कि पहली कुलसुम इस कदर पानी से भरकर जलता था कि उसके शोर से भी लोग थरथराते और कांपते थे। तो जब खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत अपनी कौम बनी इस्राइल को मिस्र की असीरी से निकाला, तो जब वो निकले तो मैंने जब अपने सफर का आगाज किया तो कलाम में लिखा कि वो जब बहरे कुलसुम पर आए तो बहरे कुलसुम पर कोई उनको आरासा ना मिला कि वो पार चले जाए और उन्होंने अपने डेरे उस जगह पर लगाए। अभी तक वो अपने डेरों को लगा रहे थे, अपने उठने बैठने की जगह को बना रहे थे, तो लिखा है कि फौज और जिस बादशाह ने उनको असीरी से आजाद किया, उनको अपने हजूर से निकल जाने का हुक्म दिया, और लोगों ने सोचा कि हमने ऐसी कौम बनी इस्राएल को जाने दिया क्योंकि वो तुम्हारे घरों का काम, खेतों का काम करते थे। अब कौन करेगा? तो लिखा को बादशाह ने फिर अपनी कौम को और अपने सिपा सलारों को, अपनी फौज को हुक्म दिया कि उनका पीछा करो। तो लिखा है कि जब वो पहले कुर्सियों पर अपने डेरों को लगा रहे थे तो नजर आता है कि जब उस लोगों ने पीछे लगा की तो फरोन उसकी फौज और रथों और घोड़ों समेत उनका पीछा कर लिया। तो लिखा कि लोग मूसा को कहने लगे कि पीछे फरौन है, आगे समुद्र है, तो इसलिए हम इस जगह पर लेके आया कि हम फना और बर्बाद हो जाए। तो कलाम लिखा, मूसा ने लोगों से कहा कि
कि तुम खुदा पर ईमान रखो और खुदा की किस्मों को देखो। वो खुदा जो आपको असीरी से गुलामी से लेके आया है, जो आपको हर तरह के बोझ से निकाल के लेके आया, वो जरूर इंतजाम करेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ऐसी आजमाइश इंसान पर नहीं लाता कि जिसका निकलने का कोई राह ना हो। तो लिखा है कि जब मूसा अपनी कौम के साथ मिलकर अपने खुदा के सामने झुकता है, तो मूसा फरियाद करता कहता है खुदा देख, आगे समुद्र और पीछे फरौन है और मेरे लोग इस बार पर थर रहे हैं। अब इनका इंतजाम कर, इनका बचने का इंतजाम कर ताकि ये हलाकत से बचे। अगर तू वो खुदा है जो मैं मिस्रियों की धार से लेके आया, तू वही खुदा जगह पर तो मौजूद है, हमारा क्या करे इंतजाम का। तो कलाम में लिखा है मूसा को खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में लाठी से पानी पर पड़ा और पानी दो हिस्से हो जाएगा और यहाँ से राह बन जाएगा और तू तो अपनी कौम को लेकर निकल जाएगा। तो लिखा है फिर मूसा बनी इस्राएल को बैरकुम से आगे ले गया। मैं पीछे की बात कर रहा हूँ कि पीछे जब वो मुश्किलात के अंदर दो चंद्र तरीका है, मूसा ने जब पानी पर अपने साथ को बढ़ाया जो खुदा उसे दिया था, तो पानी दो हिस्से हो गया। आप बताएं मूसा के कहने पर या खुदा के कहने पर ये पानी दो हिस्सा आया? लिखा है कि खुदा ने मूसा को कहा कि अपनी लाठी को बढ़ा। जो खुदा ये कह सकता है कि नीचे का पानी एक जगह जमा के ऊपर का पानी, और कलाम लिखा है कि जो खुदा कहता था वो हो जाता था। तो खुदा ने जैसे मूसा की मार्फत कलाम किया, मूसा ने कलाम को सुरों से अमल में लाया। जब अमल में लाता है तो पानी दो हिस्से हो जाता है। लिखा है कि पूर्वी हवा चली, जब पूर्वी हवा चलती है तो पानी दो हिस्से हो जाता है। और कौम बनी इस्राएल जो बहुत बड़ा लक्ष्य था, किसी को पता कितने 100 लोग सर जी? कितने लोग थे? 1 लाख। ये दो बात दोबारा इस बात को ध्यान करें। मर्द औरतें 6 लाख की नफरी है। बच्चों के पास जानवर हैं, उनके पास चिंद परिंदे हैं, बहुत सारा सामान है। जब उस पानी में से जिसे खुदा ने गुजरे हैं, वो कितनी देर से गुजरे हैं? 1 घंटे। जब उस बहरे कुलजुम से गुजरे हैं, जिस पानी को खुदा ने द्वार की तरह खड़ा कर दिया है, कुछ वक्त लगा है, कुछ वक्त लगा उस पानी में से गुजरने के लिए। और जब राम निकला है तो लोग पार चले गए हैं। तो दुश्मन ने भी कहा कि रात तो है, रात तो बना है, मैं भी इनका पीछा करता हूं। दुश्मन जैसे उनका पीछा करता है, तो कलाम में लिखा खुदा ने मूसा कहा कि अपना फिर हाथ बढ़ा, जिस पानी को मैंने द्वार तरह खड़ा किया है, ये पानी फिर बहना शुरू हो जाएगा। और वो दुश्मन जो तेरे पीछे आ रहा है, जो तुझे और तेरी कौम को हलाक करना चाहता है, वो इसी पानी में फना हो जाएगा। तो कलाम में लिखा है कि मूसा ने फिर अपने हाथ को बढ़ाया, उस लाठी को बढ़ाया, तो पानी जो द्वार तरह खड़ा हुआ था, दुश्मन इस बात को सोचकर गुजरा है कि जिस रास्ते पर खुदा के लोग गुजर चुके हैं, मूसा गुजरा, मैं भी इस रास्ते पर निकल जाऊंगा। कलाम में लिखा है कुछ लोग नकल करते हैं, कुछ लोग ऐसी आदतों को पहना लेते हैं, किसकी आदत है मैं भी ऐसे करूंगा, उसके
और रंग को, रूप को ले लेती है, उसके किरदार को ले लेती है। कलाम में लिखा है कि कुछ लोग थे, जब वो पौलुस और सिलास और पतरस मरादी करते थे तो वो लोग उनकी नकल करने लगे कि ये लोग यीशु का नाम लेके पत्थरों को नकार देते हैं और कमजोरों को जोर देते हैं और लंगड़ों को चलाते हैं। हम उसी नाम को लेकर पत्थरों पर हाथ रखेंगे, वो निकल जाएंगे। लिखा वो लोग गुनहगार थे, वो लोग शरीर और बदकार और बद लोग थे। तो कलाम में क्या, जब वो ऐसे लोगों पर दुआ करने के लिए गए, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो पतरू उस आदमी से बोली कि पौलुस और पतरस को, यीशु को तो मैं जानती हूँ, पर तू कौन है? लिखा है वो पतरू उन दोनों आदमी पर टूट पड़ी। वह टूट पड़ी तो उनको शिद्दत दी और पूरी तरह से जख्मी किया। और जब जख्मी हो तो वो अपने कपड़ों को भी छोड़कर उस घर से बाहर निकल भागे अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे कुछ लोग हैं जो खुदा के लोगों का और रूप लेना चाहते हैं, उनका किरदार इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी सोबत को तो ले लेते हैं पर उनके अंदर खुदा नहीं होता। जब ऐसी मुश्किलात उन पर आती है तो खुदा उनको बचाता नहीं है, उनको संभालता है। जैसे पौलुस को और पतरस के वसीला से खुदा काम करता है। वो कहते हैं आज वही खुदा हमारे वसीला से भी काम करेगा। वो लोग भी कह रहे कि कौन इस रास्ते से गुजरी है, हम भी गुजरेंगे, पर वो पानी बहा और उन लोगों को सबको अपने मुंह में अबूर कर लिया। आप इस बात को जानते होंगे, शायद आप समंदर को देखा होगा या ड्रम को देखा होगा, जो चीज मर जाती है पानी उसे अपने अंदर नहीं रखता, लहरों के साथ वो किनारे में ले आता है, लहरों के साथ वो किनारों में ले आता ताकि बाहर निकाली जाए। लिखा कि जब सुबह चढ़ी देखा लोगों ने तो दुश्मन की गाड़ियों के पहिए निकल पड़े थे, जो गाड़ियों पर सवार होकर कौम का पीछा कर रहे हैं। खुदा ने ऐसे इंतजाम किया, उनकी गाड़ियों को पहियों को निकाल दिया, उनके घोड़ों को फना कर दिया, उनके जबरदस्त सूरों को पानी में मार पकाया। और जब फरून के बेटे अरामुश ने देखा तो वो हैरान गम हो गया कि ये कैसा खुदा है, पानियों के अंदर भी अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है, पानी के अंदर भी अपनी, यानी खुदा बचाने की कुदरत रखता है। अगर आप अपने खुदा पर टोटल करें तो वो खुदा आपको बचाने की कुदरत उस वक्त रखेगा जब आप उस पर टोटल करेंगे। आपके दुश्मन को जरूर वो खुदा शर्मिंदा करेगा, क्योंकि वो जलाली खुदा है, क्योंकि वो कादिर और कुदरत वाला, वो छुड़ाने की कुदरत को रखता है। आगे बढ़िए। और वो शहर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का ना मिला। जब वो दुश्मन से बच गए, जब वो दुश्मन से बच गए तो बियाबान के अंदर आ गए हैं। किसके अंदर नजर आता है? जब पहले कुर्सियों पर आए होंगे तो खूब उन्होंने एंजॉय भी की होगी। और जैसे पहले कुर्सुम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद वो बियाबान के अंदर जाकर खुदा की प्रशंसा करते हैं। पहले कुर्सुम दरअसल प्रशंसा को जाहिर करता है, यानी आजादी दिलाता है। जब इंसान खुश होता है तो उसकी हमद के गीत गाता है, गम से होता है तो दुआ करता है। जब वो खुश हुए उन्होंने खुदा की हमद के गीत गए। और जब वो 3 दिन का सफर कर रहे हैं और 3 दिन के सफर के अंदर उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। पीछे जहां से आ रहे पानी है, जैसे डेरा ठाया वहां भी पानी है। जब बियाबान के अंदर आते लिखा है और वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। जब वो मारा में आए
तो मारा का पानी भी पी ना सके। यानी जब वो 3 दिन के अंदर प्यास के अंदर बेताब होंगे, यानी बेताबी के अंदर होंगे, उनको इतनी शिद्दत की प्यास होगी, इतने वो बेताब होंगे, जैसे उन्होंने मारा का पानी पिया तो जैसे लिखा तो उन्होंने पिया होगा, घुट पड़ा होगा तो उन्होंने फौरी अपने मुंह से निकाल दिया होगा, क्योंकि उस पानी के अंदर क्या है, कराहट। लिखा है मारा का पानी पी ना सके तो वो कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। यानी वो बियाबान जब बहरे कुलसुम को क्रॉस करते हैं तो 3 दिन की फिर मुश्किलात के अंदर आ जाती है। भूख है, प्यास है, दोनों चीजों के अंदर वो मुश्किलात के अंदर आ जाती हैं। जब इंसान तौबा करता है, जब इंसान पानी का बपतिस्मा लेता है, जब इंसान अपनी जिंदगी अपने खुदा को दे देता है, तो मुश्किलात, मुसीबतें, तंगदस्तियां इब्लीस जोर से नाज़िल करता है। यानी उसे बेदिल और बेईमान करता है, उसके ईमान को उसे खेड़ना चाहता है, उसकी सोच को बदलना चाहता है कि जब तू मेरे साथ था तो मैं तेरी सारी जरूरत को पूरा करता था, तू शान शौकत में रहता था और ना भूख थी ना तू प्यास में रहता था, और मैं तुझे हर चीज से नवाजा करता था। अब तू अपने खुदा की तरफ चला गया है तो मुश्किलात, शिद्दतें, बीमारियां, तंगदस्तियां बढ़ गई नहीं। इसलिए कलाम लिखा है कि जब नपाक तस्वीर करती है तो वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती